नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। G20 के तहत विमेन 20 की जयपुर में चल रही अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दूसरे दिन आज विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी गुवाहाटी में बिहू समारोह में भी शामिल होंगे। और देश में पिछले 9 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। देश आज भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जयंती मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने आज अपने संदेश में कहा कि ज्ञान और प्रतिभा के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक शिक्षाविद, कानूनी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में अथक रूप से काम किया और राष्ट्र के कल्याण के लिए ज्ञान का प्रसार किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का मूल मंत्र शिक्षित, संगठित और वंचित समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करना हमेशा प्रासंगिक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि समाज के वंचित और शोषित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर C.P. जोशी ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जयपुर में आज राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में अंबेडकर पुरस्कार योजना के तहत राज्य में सामाजिक सेवा, शिक्षा, महिला उत्थान और न्याय के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। सवाई माधोपुर जिले में अंबेडकर जयंती के अवसर पर कई स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का आयोजन किया जा रहा है। बारां में इस अवसर पर सामाजिक संगठनों की ओर से एक रैली का आयोजन किया जाएगा। भीलवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, भरतपुर और करौली में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली से बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रवाना की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देखो अपना देश पहल के तहत ट्रेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख स्थलों को कवर करेगी। G20 के तहत विमेन 20 की जयपुर में चल रही अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दूसरे दिन आज विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास भारत की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समृद्धि और समावेशी विकास की धुरी के रूप में देखा जाता है। श्री कांत ने कहा कि लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत लंबे समय से G20 की प्राथमिकता है और अब महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए आगे बढ़ना समय की मांग है। मीडिया से बातचीत में श्री कांत ने कहा कि भारत ने डिजिटल समावेशन में नए आयाम स्थापित किए हैं। मुद्रा योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को कर्ज भी मिल रहा है। इससे महिलाएं सशक्त हुई हैं। हमारी जो प्रेसिडेंसी है बाकी देशों की प्रेसिडेंसी से थोड़ी अलग रही है और वो उसका खास कारण ये है क्योंकि ये पीपुल्स प्रेसिडेंसी है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हम एक जन आंदोलन की तरह करें और दूसरी चीज
कि बाकी जो प्रेसिडेंसी रही है वो उनके कैपिटल में रही है। हम ये प्रेसिडेंसी को सारे स्टेट्स में ले गए और करीब 60 शहरों में हम इसको ले गए हैं और वहां हमने सब जगह G20 के इवेंट्स किए हैं। तो ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहा है। विमेन 20 इंडिया के प्रमुख समन्वयक धरित्री पटनायक ने अपने संबोधन में कहा कि विमेन 20 बहुत जल्दी दुनिया भर में महिलाओं को अपने उद्देश्यों को पहुंचाने के लिए कॉल टू एक्शन पहल शुरू करेगा। वहीं विमेन 20 इंडिया की अध्यक्ष संध्या पुरेचा ने पिछले 4 महीनों में किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगले कुछ वर्षों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम का दौरा करेंगे। वे राज्य में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में विशाल बिहू समारोह में शामिल होंगे, जिसमें 11,000 से अधिक लोग बिहू नृत्य करेंगे। श्री मोदी गुवाहाटी के चंगसारी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन करेंगे और नलबाड़ी, कोकराझार और नागांव जिलों में 3 मेडिकल कॉलेजों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले पुल का भी शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम के प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है वोकल फॉर लोकल। 19 दिसंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसका संदेश कुछ यूं दिया। आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है, क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को अपनी प्रतिष्ठा और शान से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं? साथियों, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो। देश में पिछले 9 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी उछाल देखा गया है। इन वर्षों में कर संग्रह में 172.83% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में 19,68,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल प्रत्यक्ष कर एकत्र हुआ, जो कि वित्त वर्ष 2013-2014 में 7,21,000 करोड़ रुपए था। बोर्ड ने बताया कि 2013-2014 से शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी 160% की वृद्धि देखी गई है। पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर के रूप में 16,61,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हुए, जो वित्त वर्ष 2013-2014 में 6,38,000 करोड़ रुपए से अधिक थे। देश भर में आज बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, वैशाखड़ी और पुथंडू पिरप्पू का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले ये कृषक उत्सव देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को दर्शाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश में भी आज बैसाखी का पर्व पारंपरिक धार्मिक उत्साह से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कोटा शहर में खालसा पंथ का सृजन दिवस मनाया जा रहा है। शहर के गुरुद्वारों में विशेष शबद कीर्तन और लंगर के कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य आयोजन गुरुद्वारा अगमगढ़ साहिब बड़गांव में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। G20 के तहत विमेन 20 की जयपुर में चल रही अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दूसरे दिन आज विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी गुवाहाटी में बिहू में समारोह में भी शामिल होंगे। और देश में पिछले 9 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।